दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का पाठ 12। इस पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? उदाहरण देकर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे जल, पवन, सूर्य आदि। ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। प्रश्न नंबर ख है, जैव गैस से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर तथा कृषि अपशिष्ट सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुछ समय पूर्व तक इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती थी, किंतु इससे वायु प्रदूषण होता था और ऊर्जा की हानि भी। अतः अब इनके द्वारा उत्तम गैस या ईंधन प्राप्त किया जाता है। इन्हें बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। प्रश्न ग है, इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीक को इको फ्रेंडली तकनीकी कहते हैं। जैसे कारखानों की चिमनियों में धूम और छेपक लगाना, ईंट भट्टे की चिमनियों को ऊंचा करना, बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना, कारखानों के आसपास पौधारोपण करना आदि। प्रश्न घ है, ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के उपाय निम्न हैं। पहला, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक, यानी जब बहुत आवश्यक हो। दूसरा है, जब आवश्यकता न हो तो पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों के स्विच को बंद कर दें। तीसरा है, जहाँ तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल से जाएं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। चौथा उपाय है, यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन व सोलर पंप आदि का प्रयोग करें। पांचवा उपाय है, सामान्य बिजली के बल्बों के स्थान पर CFL अथवा LED का प्रयोग करने से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश मिलता है और ऊर्जा की बचत होती है। छठवां उपाय है, भोजन बनाने से पहले दाल, चावल आदि पदार्थों को कुछ समय तक भिगोकर रखना चाहिए एवं ढककर पकाना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। तो प्रश्न नंबर दूसरा से प्रश्न क है, जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है। क विकल्प है कोयला, ख विकल्प है LPG और ग विकल्प में दिया गया है मिट्टी का तेल, घ में है लकड़ी। तो इसका विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा। तो हम इसके दिए गए सामने वृत्त को काला कर देंगे। ख नंबर है, वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन है। विकल्प क है डीजल, विकल्प ख है पेट्रोल, विकल्प ग में दिया है CNG, विकल्प घ है मिट्टी का तेल। तो इस विकल्प में विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, CNG। तो इसके सामने वाले वृत्त को काला कर देंगे। ग नंबर प्रश्न है,
एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है? विकल्प क है ब्यूटेन, विकल्प ख है मीथेन, विकल्प ग है हाइड्रोजन और विकल्प घ में दिया है ऑक्सीजन। तो इसका विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। घ है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो विकल्प नंबर क में दिया है पेट्रोलियम, विकल्प ख है प्राकृतिक गैस, विकल्प ग है कोयला, विकल्प घ है पवन। तो इसका विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पवन है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों को छांटकर लिखिए। दिया है सूर्य, डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला, पवन। तो इन सभी में से जो नवीकरणीय है तो नवीकरणीय के सामने लिखेंगे और जो अनवीकरणीय है तो अनवीकरणीय के सामने लिखेंगे। तो उत्तर में हो जाएगा नवीकरणीय तो सूर्य, पवन। अनवीकरणीय में हो जाएगा डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला। प्रश्न नंबर चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क नंबर है सौर ऊर्जा का स्रोत रिक्त स्थान है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे सूर्य। ख नंबर है सीएनजी का प्रयोग रिक्त स्थान में करते हैं तो वाहनों में करते हैं। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे वाहन। ग नंबर है एलपीजी का प्रयोग रिक्त स्थान पकाने में करते हैं तो रसोई पकाने में करते हैं। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे रसोई। घ नंबर है कमरा छोड़ते समय बिजली पंखा का स्विच रिक्त स्थान कर देना चाहिए तो बंद कर देना चाहिए। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।